बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शेफ़ फ़ातिमा और आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर्स, आज मैं बहुत ही मज़े की बना रही हूँ पंजाबी पकोड़े वाली करी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगी और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हम ये करी तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आधा किलो दही से करी तैयार करूँगी और आपको मैं बताऊँगी कि आधा किलो दही में कितना बेसन हमें चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आधा किलो हमने दही लिया है और यहाँ पर मैंने छना हुआ बेसन है हमारे पास। तो ये बेसन लिया है। तो अब सबसे पहले स्टेप में हम जो है ना बेसन को लेंगे और एक मैंने यहाँ पर लिया है ब्लेंडर लिया है। तो सबसे पहले मैं इसमें जो है ना बेसन डालूंगी और आधा किलो दही में मैं तकरीबन 6 टेबलस्पून जो है ना भरकर बेसन लूँगी। तो ये बेसन सबसे पहले मैं इस ब्लेंडर में डाल दूँगी। 6 चम्मच हम लेंगे भरकर। 6 चम्मच जो है मैंने डाल लिए हैं और जो है इसमें जो पानी जाएगा ना हमारी करी में, तो ये मैंने तकरीबन 7 कप जो है ना पानी लिया है। ये देखिए, ये मेजरिंग वाला कप ले लें या कोई सा भी घर में चाय वाला कप जो है वो ले लें। तो अब मैं इसमें आधा पानी जो है ना बेसन में डालूंगी। मैं तकरीबन 3 कप जो है ना पहले बेसन में डालूंगी। और साथ ही जो है ना कुछ ड्राई जो मसाले हैं वो भी इसी में ही मैं डाल दूँगी बेसन में। तो यहाँ पे मैं लूँगी 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च का पाउडर लिया है, ये भी मैं इसी में डाल दूँगी। और तकरीबन हाफ टी स्पून मैं इसमें हल्दी डालूँगी और 1 टीस्पून मैं इसमें पिसा हुआ धनिया डालूँगी। नमक जो है करी में हमेशा जो है बाद में डालते हैं। तो अब मैं इसको बेसन को जो है ना ग्राइंड कर लूँ, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। तो जी बेसन हमारा बहुत अच्छा सा ग्राइंड हो गया है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। इसको ग्राइंड किया है ताकि इसमें कोई भी लम्प्स वगैरह ना रहे। तो ये जो है ये ग्राइंड हो गया है। इसको एक साइड पे करूँगी और अब ये जो दही है इसको भी मैं ग्राइंडर में डाल लूँगी। 3 कप हमने बेसन में डालना है पानी और जो है 3 कप मैं दही में डालूँगी। और इसको भी मैं जो है ना अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। दही को भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो अब एक छलनी की मदद से हम जो है ना इसको, जो हमने लस्सी तैयार की है वो इसमें डाल देंगे बाउल में। और टोटल अभी हमने जो है ना 6 कप पानी डाला है। तो इसमें जो है पानी 7 कप जाएगा। तो अब 1 कप जो है मैं इसमें और डाल दूँगी। और ये हमारा जो है ना ये बैटर तो हमारा रेडी हो गया है। तो चलें अब हम अपने चूल्हे की तरफ चलते हैं। ये चूल्हे पर मैंने एक खुले मुंह वाला बर्तन रख लिया है। तो अब मैं इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जो है ऑयल डालूंगी। अब मैं इसमें जो है ना डालूंगी, मैंने लिया है हाफ टी स्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून लिया है मैंने ज़ीरा और 1 टीस्पून ही मैंने लिया है साबुत धनिया। ये तीनों चीज़ें जो है मैं इसमें डाल दूंगी और इनको 1 मिनट के लिए इसमें जस्ट हम सौटे करेंगे। 1 मिनट तक हमने जो है मेथी दाना धनिया और जीरे को करकरा लिया है। तो अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 छोटे छोटे से प्याज थे, तो उनको मैंने आमलेट कट जो है ना कट कर लिया है। तो ये प्याज मैं इसमें डाल दूंगी और इसको 2 मिनट तक हम इसमें सौते करेंगे। इसका कलर चेंज नहीं करेंगे, इसको हल्का सा जो है ना फ्राई कर लेंगे इसमें। आपको हमने 2 मिनट तक जो है ना फ्राई किया है, ये सॉफ्ट हो गई है। अब साथ ही यहाँ पर मैं तकरीबन 1 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन लूँगी, तो ये भी डाल दूँगी और इसको भी 2 मिनट तक जो है ना हम इसमें फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो दूर हो जाए। लहसुन को भी तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। और अब साथ ही मैंने यहाँ पर जो है ना 2 अदद हरी मिर्ची हैं बारीक काटी हुई है, ये भी डाल दूँगी। इनको भी जो है ना मैं इस तरह से फ्राई करूँगी। ये सारी चीज़ें जो है ये तो फ्राई हो गई हैं और बहुत अच्छी सी इनकी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम अपना जो है ना बेसन वाला बैटर लेंगे, इसको थोड़ा सा हिलाएंगे और ये इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अब मैं फ्लेम को हाई करूँगी और चम्मच को चलाते हुए हम इसका 1-2 बॉयल आने का वेट करेंगे और नमक हमने नहीं डाला, जैसे ही इसका बॉयल आएगा तो फिर मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। तो जी चम्मच को मुसलसल चलाते हुए जो है ना करी हमारी को जो है ना बॉयल आ गया है। तो अब फ्लेम को हम मीडियम और मीडियम टू लो के दरमियान ही रखेंगे। अभी मैं फ्लेम को जो है ना लो करने लगी हूँ और इसको चम्मच को अभी हम चलाएंगे। तो बॉयल आने के बाद जो है ना हमने इसमें नमक ऐड करना है। तो बॉयल आ चुका है तो अब मैं इसमें नमक डालूंगी। तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून जो है ना नमक डालूंगी और इसको मिक्स करेंगे हम। तो जी नमक डालने के बाद मैंने नमक को मिक्स किया है और फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। अब लो फ्लेम पे हमने जो है ना करी को पकाना है। करी को जितना हम टाइम देंगे करी हमारी उतनी ही अच्छी जो है ना कुक होगी। बेसन का कच्चापन जो है वो दूर होगा और ये बहुत अच्छी से जो है ना हमारी करी तैयार होगी। और इसी तरह से अगर आप इसको बनाएंगे तो इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं बनेगी। तो अब जो है मैं इसको फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। तो अब मैं इसको ढाँप दूँगी और ढाँप कर तकरीबन हम इसको 1 घंटे के लिए तो हमने इसको पकाना है। तो अब मैं इसको ढाँप दूँगी और 1 घंटे बाद तक ये जो है ना पकती ही रहेगी। तो मीडियम टू लो फ्लेम है हमारी। तो चलिए अब हम अपने पकौड़े बनाने की उतनी देर में तैयारी कर लेते हैं। तो जी व्यूअर्स चलें अब पकोड़े बनाने की तैयारी करते हैं। तो पकोड़े बनाने के लिए मैं बेसन जो है ना 1.5 कप लूँगी और 1.5 कप बेसन में जो चीज़ें मैंने डालनी है पहले मैं वो बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 कप जो है ना मैंने पालक ली है, उसको बारीक काट लिया है। तो ये मैं इस बाउल में डाल दूँगी और हाफ कप ही मैंने बारीक जो है ना धनिया काटा हुआ है, तो ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। और 1 कप तकरीबन जो है ना प्याज है, इसको स्लाइस में काटा हुआ है, तो ये भी इसमें जाएगा। 2 अदद हरी मिर्चें हैं, ये भी डालूँगी। और 2 टेबलस्पून मैंने पुदीना लिया है, तो ये भी इसमें डाल दूँगी। और अब इसी में सबसे पहले जो है ना मैं स्पाइस डालूँगी। तो स्पाइस जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। तो मैं यहाँ पर कुटी हुई मिर्च डाल रही हूँ 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही मैं इसमें डालूँगी नमक और 1 टीस्पून जाएगा इसमें साबुत धनिया, स्पून में इसमें ज़ीरा डालूँगी। तो ये तो हमारे तमाम मसाले हो गए और अब ये एक बाउल लिया है तो अब इसमें मैं डालूँगी 1.5 कप बेसन। बेसन को जो है मैं अलग से जो है पहले इसका मिक्सचर तैयार करूँगी। थोड़ा-सा पानी लूँगी और इसका जो है ना एक थिक सा जो मतलब इतना रनी भी नहीं होना चाहिए, तो वो बैटर मैं बना लूँगी पहले। तो जी मैंने बेसन को जो है घोल लिया है और इस तरह से जब हम बेसन को अलग से घोलेंगे तो हमारे जो पकोड़े हैं ना वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट से और फूले-फूले से जो है ना तैयार होंगे। तो ये बहुत कम पानी तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून में ही मैंने इसको बेसन को जो है ना घोल लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से है। अब ये बैटर मैं अपने बेसन वाले जो हमने चीज़ें तैयार की हैं इसमें डाल दूँगी और क्योंकि पालक में पानी होता है, प्याज में भी, तो इसलिए मैंने पानी बहुत कम यूज़ किया है और अगर मुझे पानी की ज़रूरत महसूस हुई तो फिर मैं डालूँगी। अब ये बैटर इसमें डालने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो जी बेसन को मैं मिक्स कर चुकी हूँ, पानी का इस्तेमाल मैंने नहीं किया। तो ये इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से है और जो है अभी थोड़ी देर बाद जो है ना सब्जियाँ भी अपना पानी छोड़ देंगी। तो पानी जो है ना बेसन का जो मुताबिक ये सही रहेगा इतना ही। तो अब इसमें मैं 1 पिंच के आसपास जो है ना मीठा सोडा डाल दूँगी और इसको मिक्स कर दूँगी। और अब हम इसको जो है ना 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, तो उसके बाद हम अपने पकोड़े फ्राई करेंगे। तो जी 15 मिनट हो गए हैं बेसन को रेस्ट दिए हुए। तो चलिए अब हम अपने चूल्हे की तरफ चलते हैं और पकौड़ों को रेडी करते हैं। ऑयल को भी मैंने रख दिया था और ऑयल हमारा जो है ना गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें पकोड़े डालती जाऊंगी और दूसरी तरफ देखिए हमारी करी भी जो है ना थिक होना शुरू हो गई है। इसको तकरीबन 50 मिनट्स हो गए हैं पकते हुए। तो अब मैंने जो फ्लेम है ना इसको मैंने लो ही रखा हुआ है। तो ये जो है इसको हमने ज़्यादा थिक नहीं करना क्योंकि ये जब ठंडी होती है ना तो मज़ीद
जो ना थिक होना शुरू हो जाती है, तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना हमने इस तरह से ही रखनी है। तो चलिए अब हम अपने पकौड़ों को फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं थोड़ा-थोड़ा सा बेसन उठाऊँगी और इसमें ऑयल में डालती जाऊँगी। तो जी पकौड़ों को मैं डाल चुकी हूँ, तो अभी 3 से 4 मिनट में ही ये बहुत अच्छे से हमारे जो है ना एक साइड से फ्राई हो जाएँगे। तो चलें मैं जैसे ही इनकी साइड चेंज करती हूँ तो फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो जी व्यूअर्स देखिए हमारे पकौड़े जो है ना बहुत अच्छे से जो है ना फ्राई हो गए हैं और ये आप इनकी लुक चेक करें, बहुत फूले-फूले से जो है ना हमारे पकौड़े फ्राई हुए हैं। तो अब हम जो है ना इनको डायरेक्ट जो है कढ़ी में नहीं डालेंगे, अभी हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हम इनको ऐसे ही फ्राई करने के फ़ौरन बाद कढ़ी में डाल दें तो ये जो है ना सख्त हो जाते हैं। तो इनको सॉफ्ट ही रखना है हमने, तो इनको प्लेट में निकालेंगे और जब हम अपने सर्विंग बाउल में कढ़ी को डालेंगे तो उस टाइम पर हम जो है ना अपने पकौड़े जो है ना कढ़ी में डालेंगे। उससे ये होगा कि हमारे जो पकौड़े हैं ना वो बहुत ही सॉफ्ट होंगे। तो इसी तरह से मैं जो है ना सारे पकौड़े को फ्राई कर लूँगी। व्यूअर्स पकौड़े हमारे तैयार हो गए हैं, हमने इनको फ्राई कर लिया है और दूसरी तरफ हमारी करी भी जो है ना रेडी हो गई है। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको एक साइड पे करूंगी और अब हम अपने इसको बाउल में डालेंगे और अपनी एक छोटे से तड़के की तैयारी करते हैं। तो जी तड़का लगाने के लिए पैन को मैं चूल्हे पे रख चुकी हूँ और अब मैं इसमें हाफ कप जो है ना ऑयल डालूंगी। ये हमारा वही ऑयल है जिसमें हमने पकौड़े फ्राई किए हैं। मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा और 3 से 4 मैंने ली है सुरख मिर्ची गोल वाली, तो ये डाल दूँगी। और अब हम इनको जो है ना फ्राई करेंगे, इसमें हल्का-सा हम जो है ना इनको फ्राई करेंगे। ये फ्राई होते हैं उतनी देर में हम जो है ना करी को अपने बाउल में निकाल लेते हैं। तो जी करी को जो है ना मैं ले आई हूँ, तो अब यहाँ पर बाउल में सबसे पहले मैं डालूँगी करी को। इस तरह से जब हम करी और पकौड़ों को डालते हैं तो हमारे पकौड़े सॉफ्ट ही रहते हैं, बिल्कुल भी जो है ना वो हार्ड नहीं होते। तो इस तरह से आधी करी मैंने डाल दी है, तो अब मैं इसमें पकौड़े डालूँगी। पकौड़े भी हमारे बहुत अंदर से सॉफ्ट जो है ना तैयार हुए हैं। पकौड़े मैं डाल चुकी हूँ सारे, तो अब मैं इनके ऊपर जो है ना करी को डाल दूँगी। तरह से जो है ना करी सारी डालने के बाद पकौड़ों को इसमें डिप करेंगे। तो चलिए अब हम अपने तड़के को चेक करते हैं। तो जी ज़ीरा और जो लाल मिर्ची है वो बहुत अच्छी सी जो है ना इसमें फ्राई हो गई है। तो अब मैं फ्लेम को जो है ना ऑफ करूँगी और 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, तो ये इसमें डाल दूँगी। ये कड़वी नहीं होती। तो अब मैं इसको इस तरह से मिक्स करूँगी और अपनी करी पर हम इस तड़के को लगा देंगे। तो जी ये देखिए माशाल्लाह से हमारी करी की आप लुक चेक करें और अब थोड़ा-सा जो है ना धनिया मैं डालूँगी। तो चलिए अब मैं इसको मैं 5 मिनट तक जो है ना मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी ताकि हमारे जो पकौड़े हैं अच्छी तरह से सोक हो जाएँ। तो उसके बाद फिर मैं आपको सर्व करके चेक करवाती हूँ। तो जी व्यूअर्स 5 मिनट हो गए हैं हमारी करी को, तो ये पकौड़े भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैं इसको सर्व करूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की जो है ना हमारी करी तैयार हुई है। आप इसे जो है रोटियों के साथ भी खा सकते हैं।
चावल के साथ भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है। मैं आपको चेक करवाती हूँ, इसका पकोड़ा भी जो है ना बहुत ही सॉफ्ट बना है। ये देखिए, ये बिल्कुल मुँह में घुलने वाला हमारा पकोड़ा तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो शेफ़ फातिमा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो मिलती हूँ अपनी न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।